बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। अच्छा, तो आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो जो 9th और 10th की इंग्लिश है उसके अंदर जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर, वहाँ पर बच्चों को बड़ी परेशानी होती है कि उनको पता नहीं चलता कि ये जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आज वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है और उसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्टिसिपल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग इज इक्वल टू पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो हमें जो नया लफ्ज मिलता है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब जैसे ये कुक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, अब हमारे पास नया लफ्ज आ गया कुकिंग। अब ये जो है कुकिंग, ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। अब इस पार्टिसिपल को हम तीन तरह से इस्तेमाल करते हैं। अ पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, अ नाउन और अ वर्ब। यानी एक पार्टिसिपल को हम तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टिसिपल हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, या फिर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, या फिर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो पार्टिसिपल के जैसे पहले आपको मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा करें तो जो नया लफ्ज बनता है वो क्या कहलाता है? पार्टिसिपल। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। ठीक हो गया। व्हेन अ पार्टिसिपल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि पार्टिसिपल क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग। व्हेन अ पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी जब आप पार्टिसिपल को, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब इस इंग फॉर्म को आप बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका नाम क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसको हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करता है, या यूं कह लें कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी बयान करता है। तो अब देखिए इस जुमले के अंदर इसकी एग्जांपल है, मिस्टर बीन इज एन अम्यूजिंग कैरेक्टर। मिस्टर बीन एक मिजाहिया किरदार है। तो इसके अंदर जो आपका कैरेक्टर लफ्ज जो है, कैरेक्टर ये नाउन है, तो यहाँ पर जो इंग वाला लफ्ज है ये इस कैरेक्टर नाउन की क्या कर रहा है? वजाहत कर रहा है कि मिस्टर बीन एक किरदार है। कौन सा किरदार है? एक मिजाहिया किरदार है। तो ये इंग वाली जो फॉर्म है आपकी, जब किसी नाउन की वजाहत करेगी तो ये एडजेक्टिव होगी और इस एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद है इट वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन। ये एक खबरदार करने वाली सूरत हाल थी, या कि खौफनाक सूरत हाल थी। अब इसके अंदर देखें, ये जो अलार्मिंग वाला लफ्ज आया है सिचुएशन के बारे में आया है, और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन एक नाउन है, ये नाउन की वजाहत कर रहा है, तो क्या है? एडजेक्टिव। तो जैसे पहले आपको कहा कि इंग वाला जो आपका है एडजेक्टिव वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद रनिंग वाटर इज ऑलवेज क्लीन। बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है। इसमें रनिंग किसकी वजाहत कर रहा है? वाटर की। ठीक हो गया। तो अब हमारा ये रनिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है। ये एडजेक्टिव चूंकि इंग पे खत्म होता है इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इससे हमें क्या समझ आई कि पार्टिसिपल को, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग को जब हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त इसका नाम क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अब बच्चे समझते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल सिर्फ प्रेजेंट में इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और ये 12 के 12 जो टेंसेस हैं उनमें किसी भी टेंस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे इस जुमले में मैंने इसको इस्तेमाल किया भी, तो उसके नाम पर न जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट इसका नाम है तो प्रेजेंट में इस्तेमाल हो गया, ऐसा हरगिज नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका नाम है, और चूंकि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आपको पता है किसी भी टेंस के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे इसका हम देख लेते हैं कि जेरेंड क्या होता है। ठीक हो गया। व्हेन अ पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग इज यूज्ड एज अ नाउन इट इज कॉल्ड जेरेंड। यानी जब आप पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग को बतौर नाउन इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त इसका नाम क्या होगा? जेरेंड होगा। ठीक है। यानी पार्टिसिपल का इस्तेमाल जब नाउन के तौर पर किया जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है? जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तंबाकूनोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इसमें आप देखें, आपका ये जो स्मोकिंग है ये एक बुरी आदत उसका नाम है, तो ये यहाँ पर
सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और आपका नाउन का काम क्या होता है, या वो सब्जेक्ट बनता है या वो ऑब्जेक्ट बनता है। और अगले जुमले में देखें, आई लाइक रेसलिंग, मैं रेसलिंग पसंद करता हूँ, इसमें रेसलिंग बतौर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। और आपका नाउन क्या होता है, वो जुमले में या सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वाला आप नाउन देख लें, स्मोकिंग वाला और रेसलिंग वाला नाउन देख लें, ये दोनों आईएनजी पर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा पार्टिसिपल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस इन, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस इन को जब हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका नाम क्या होता है, जेरंड। या इसकी आसान तारीफ है कि आप यूं याद रख सकते हैं कि जितने भी नाम आईएनजी पे खत्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जेरंड कहलाते हैं। और जुमले में इनकी प्लेसमेंट क्या होती है, या सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हम पार्टिसिपल का तीसरा इस्तेमाल देख लेते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, व्हेन अ पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस इन इज यूज्ड एज अ वर्ब इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी जब हम किसी पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस इन को बतौर वर्ब इस्तेमाल करेंगे उस वक्त इनका नाम क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी पार्टिसिपल का बतौर वर्ब इस्तेमाल क्या कहलाता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। इसमें राइटिंग आपका क्या है, वर्ब है, और चूंकि ये इंग पे खत्म हो रहा है तो जो वर्ब आपका इंग पे खत्म होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद वी वर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे थे, इसके अंदर जो प्लेइंग है ये प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्यों, ये वर्ब है प्लेइंग, इसके अंदर एक्शन क्या है, खेलना, और ये प्ले साथ इंग का इजाफा है, तो ये चूंकि ये आपका वर्ब इंग पे खत्म हो रहा है तो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आई शैल बी अटेम्प्टिंग द पेपर, मैं पेपर हल कर रहा हूँगा। इसके अंदर आप देखें अटेम्प्ट से अटेम्प्टिंग है, तो इसका भी जो वर्ब है वो इंग पे खत्म हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि अगर आपका पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग बतौर वर्ब इस्तेमाल हो तो उसका उस वक्त नाम क्या होगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, तो ये पार्टिसिपल के अंदर हमने क्या देखा है कि पार्टिसिपल किसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। फिर इसका तीन तरह से इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आप इसका बतौर नाउन इस्तेमाल करते हैं यानी बतौर नाम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये होता है जेरंड। और अगर इसको आप बतौर वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका नाम क्या होता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, इसके अलावा हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मैंने नहीं लिखा, यानी वर्ब की जो तीसरी फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। फिर वो तीसरी फॉर्म है, चाहे प्रेजेंट में इस्तेमाल करें, चाहे पास्ट में इस्तेमाल करें, चाहे फ्यूचर में इस्तेमाल करें, जो आपके वर्ब की तीसरी फॉर्म है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। उसके अलावा एक चीज होती है जो ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो होता है इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की पहली फॉर्म और उससे पहले टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि आपका टू के अलावा आ जाता है फर्स्ट फॉर्म, उसको भी हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव, लेकिन उसका नाम क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव। यानी जो टू और फर्स्ट फॉर्म है इसको टू इन्फिनेटिव कहते हैं, और जो टू के अलावा फर्स्ट फॉर्म है इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो आज वाले लेक्चर में हमने देखा है कि पार्टिसिपल का हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं और इसके अंदर फ़र्क क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपकी जो परेशानी है वो हल हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कि पार्टिसिपल को हम तीन तरह से कैसे इस्तेमाल करते हैं।